कार्बन तथा इसके यौगिक को पढ़ रहे हैं। चौथा अध्याय क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक ये अध्याय चल रहे हैं। मिनहाज कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं बताओ तो। इधर लड़की लोग में कोई भी बताओ तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। हाँ चल कुमारी, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? किसे कहेंगे कार्बनिक यौगिक? कार्बन दूसरे तत्व के परमाणु के साथ अभिक्रिया करके जो नए यौगिक बनाते हैं उसे कार्बनिक यौगिक। तो ये ना बात, कार्बन दूसरे तत्वों के परमाणु से अभिक्रिया करके जो भी पदार्थों का निर्माण करेंगे या जो भी यौगिक बनाएंगे वो होगा कार्बनिक यौगिक। उसमें कार्बन की मात्रा होना चाहिए, कार्बन रहना चाहिए, सी नहीं। बैठो, कार्बनिक यौगिक हो चुके हैं। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व क्यों कहा जाता है बताएगा कैमरामैन। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है क्यों? नहीं पढ़ा है, कैसे होगा? लिखना है। क्या लिखेगा? बोलेगा चूंकि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेन पॉइंट तो यही है। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है ना, या क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं, अर्थात साझा कर सकते हैं। नहीं, इसी कारण जो है सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। और जो है पृथ्वी पर जो अपना जीवन में जितना भी यूज करते हैं उसमें कार्बन का मात्रा रहते हैं सब चीजें में। क्या ऐसे समझ के पढ़ो। बैठो, लास्ट क्वेश्चन कहाँ थे? सब भारतीय वन निकालो, देखो कहाँ तक पढ़ लिए थे। कार्बन विलक्षण गुण। कार्बन मुख्यतः सहसंयोजी यौगिक क्यों बनाते हैं? ये भी क्वेश्चन हो गए, हो गया। सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं क्यों? हाँ वो हो गया। विलक्षण भी हो गया। हाँ विलक्षण गुण, ये भी हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन यही था क्या? निकाला बुक सब? कार्बन के विलक्षण गुण में घुसा मिली। अब लिखेगी उसी के जस्ट नीचे में देखो है श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण क्या है? क्वेश्चन कितना होगा? 11 लिखेगा श्रृंखलन गुण। क्या लिखेगा? श्रृंखलन गुण क्या है? श्रृंखलन गुण क्या है? विलक्षण गुण के जस्ट नीचे में देखो मिला श्रृंखलन गुण। तो श्रृंखलन गुण में लिखेगा, जल्दी लिखो। ऑफ करो। क्या है? लिखेगा इसका डेफिनेशन। कार्बन परमाणु आपस में, कार्बन परमाणु क्या हुआ मार्कर में, कार्बन परमाणु
आपस में, कार्बन परमाणु आपस में प्रयोग कर भिन्न भिन्न तरह के श्रृंखला बनाने की, आपस में प्रयोग कर भिन्न भिन्न तरह की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भिन्न भिन्न तरह की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भिन्न भिन्न तरह की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन के इसी गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन किसी गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। पहला ग्राफ चेंज करके लिखना, कार्बन के इस गुण के कारण, कार्बन के इस गुण के कारण समावयता बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समावयता बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन परमाणु आपस में प्रयोग कर भिन्न भिन्न तरह के श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन के इसी गुण के कारण जो है ना, इसको श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन किसी गुण के कारण जो है ना समावयता बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे देखता होगा कभी कार्बन जो है, मान लो 4 कार्बन है। कितना कार्बन है? 4। एक कार्बन 4 बॉन्ड के साथ जुड़ल रहता है। इसको अच्छा से जानेंगे। एक कार्बन 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। 1 2 3 4 हुआ। 1 2 3 4 बॉन्ड के साथ जुड़ल रहता है। इसका नाम ब्यूटेन है। क्या है? इसी प्रकार यही 4 कार्बन को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन तो 4 है। क्या इसका श्रृंखला परिवर्तन हुआ? या यही कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। खैर इस सब का नाम जानेंगे अच्छा से। अभी सिर्फ देखते रहो 4 ही कार्बन है। कितना कार्बन है? 4 ही कार्बन है। लेकिन अपना अथी देखो श्रृंखला कैसे परिवर्तन, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और भी प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या है 4 ही है ना, 4 है। लेकिन इसका श्रृंखला देखो परिवर्तन हो रहे हैं ना, हो रहा है ना। कभी सीधा गया फिर ऐसे हो गया। कैसे कैसे हो रहा है? तो कार्बन के कह रहा है
कार्बन परमाणु आपस में प्रयोग कर भिन्न भिन्न तरह के श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, भिन्न भिन्न के श्रृंखला बना रहा है ना, भिन्न भिन्न तरह के श्रृंखलन गुण यानी कि श्रृंखलन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही श्रृंखला परिवर्तन के कारण जो है ना, इसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। और ध्यान में रखना, श्रृंखलन गुण के कारण ही समाव्यता बनाने की प्रवृत्ति होती है। श्रृंखलन गुण के कारण ही समाव्यता, कार्बन के इसी गुण के कारण जो है ना समाव्यता बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये श्रृंखलन गुण समझ में आया? श्रृंखलन गुण समझा क्या होता है? डायरेक्टली बोलना, कार्बन जो है ना अपना श्रृंखला में जो परिवर्तन कर करके भिन्न भिन्न तरह के मतलब श्रृंखला बनाते हैं, श्रृंखलन गुण उसको कहेंगे। उसके बाद लिखेगा कार्बन परमाणु अस्थायी भूतक को कैसे प्राप्त करते हैं। कार्बन परमाणु अस्थायी भूतक को कैसे प्राप्त करते हैं। अस्थायी भूतक कैसे प्राप्त करते हैं। कार्बन परमाणु अस्थायी भूतक को कैसे प्राप्त करते हैं, जस्ट श्रृंखलन गुण के नीचे में है। लिखेगा चूंकि कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर क्या देगा? चूंकि कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये बात जानकारी है ना? बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले तो ये पॉइंट लिखेगा क्योंकि कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण ये निम्नलिखित तरीके से अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। इसी कारण यह निम्नलिखित तरीके से अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। क्योंकि कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है ना यह निम्नलिखित तरीके से अपना अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं। पहला नंबर लिखेगा, पहला में लिखेगा 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है ना। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4 प्लस आयन में बदलकर C4 प्लस आयन में बदलकर, और दूसरा लिखेगा, दूसरा नंबर 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर, 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर या ग्रहण कर, प्राप्त कर मतलब C4 माइनस 4 कर ना ले लिया, ऋण आयनों में बदल कर, ऋण आयनों में बदल कर, ऋण आयनों में बदल कर अर्थात साझेदारी कर, अर्थात साझेदारी कर। देखो
क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहा है कार्बन परमाणु अस्थायी भूतत्व को कैसे प्राप्त करता है या अस्थायित्व को कैसे प्राप्त करते हैं। अस्थायी भूतत्व को कैसे प्राप्त करता है या अस्थायित्व को कैसे प्राप्त करते हैं। तो अपना अष्टक, वही अष्टक जो अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, अपना अष्टक को पूरा कर लेते हैं। तो डायरेक्टली बोलना, चूंकि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में, कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण पहला इसका रूल है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लाए, क्योंकि कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण यह निम्नलिखित तरीके से अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज प्रॉब्लम हो जाने के कारण थोड़ा सा क्लास बंद रहा। अगर आवाज नहीं भी आएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, समझ लेना। देखो क्या कर रहा है, कार्बन परमाणु अस्थायी भूतत्व या स्थायित्व को कैसे प्राप्त करते हैं। कृपया गप ना करें, सुनो ध्यान से। कार्बन परमाणु अस्थायित्व को कैसे प्राप्त कर लेते हैं या अस्थायी भूतत्व को कैसे प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है, चूंकि कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण जो है यह निम्नलिखित तरीके से अपना अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही 4 इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ना यह अपना अस्थायित्व निम्नलिखित तरीके से प्राप्त करते हैं। जो तरीका क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यानी कि C4+ आयन मतलब 4 आयन में बदल कर। उसके बाद दूसरा 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर, यानी कि ग्रहण कर, किसी से कर्जा लेकर के -4 ऋण आयन में ये बदल जाएंगे। मतलब किसी से कर्ज लेंगे तो ऋण आयन में ना बदलेगा। ये 2 तरीका से अपना अस्थायित्व प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर। ऐसे अस्थायित्व अपना करते हैं, ठीक है, अपना अष्टक को पूरा करते हैं। क्वेश्चन करने का मतलब है कार्बन अपना अष्टक कैसे प्राप्त कर लेते हैं, पूरा करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्बन अपना अष्टक कैसे पूरा कर लेते हैं, या कार्बन अपना अस्थायित्व कैसे प्राप्त करते हैं, या कार्बन अपने ये परमाणु अस्थायी भूतत्व को कैसे प्राप्त करते हैं। तो 3-4 तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन समझ लेना है। क्वेश्चन समझ लेगा फिर आंसर भी दे पाएगा। नहीं मैं और यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अपरूपता क्या है। अपरूपता क्या है। तो अपरूपता जो होता है, जब एक ही पदार्थ भिन्न रूपों में पाया जाता है, एक ही पदार्थ भिन्न रूपों में पाया जाता है, तो उनके भौतिक गुण भी क्या होते हैं, भौतिक गुण में भी अंतर होता है, भौतिक गुण में भी अंतर पाया जाता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, अपरूपता। कह रहा है कार्बन जो है ना, जब कार्बन या एक ही पदार्थ जब भिन्न रूप में पाया जाता है, रहता है वही पदार्थ, लेकिन उसका रूप चेंज हो जाता है, भिन्न रूप में रहता है, और यहाँ तक कि उसके भौतिक गुण में भी अंतर हो जाते हैं, भौतिक गुण में भी अंतर हो जाते हैं। इसी गुण को क्या कहेंगे, अपरूपता कहेंगे। कोई परेशानी। रोहित कुमार जो मेडिकल में रह रहा है, डॉक्टरी सीख रहा है, कुछ पैसा भी छाप रहा है ना, तो उसके लिए 2 वर्ड हम बोल दे, 2 शब्द रखते हैं। देखो लाइफ में कोई एक ही चीज मिलेगा, सब चीज अगर लेना चाहेगा तो सब चीज में मजबूती प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए स्कूल जब मॉर्निंग होंगे तो उस अनुसार टाइम अगर करवो करेंगे तो किसी तरह 1 से 1.5 घंटा ही निकालना पड़ेगा। वैसे भी 1-1.5 घंटा इधर उधर घूम ही जाता होगा, तो वो टाइम मैनेज कर करके क्लास आ जाना, ठीक है। छुट्टी मारेगा फिर परेशानी हो जाएंगे। अरे 2 रुपया 1 रुपया कमाने से बढ़िया, देखो कहता है मिर्जा गालिब जो कहा था, जो क्या कहता, तुम्हारी लहजा बता रही है अभी तो दौलत नहीं है, ठीक है, अभी तो दौलत नहीं है। जब 2-4 रुपया आने लगता है ना,
तो पढ़ाई से बढ़कर कोई हथियार तो है नहीं, है कोनो हथियार। इसी से इसको सही से प्राप्त करो ना, वो काम होते रहेंगे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा समय, 2 घंटा निकालना होगा तो निकाल करके जो भी टाइम रहे उसमें करना। स्कूल जब मॉर्निंग होंगे तो फिर स्कूल के अथी से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, क्या है ना। इसलिए ध्यान में रखना। मिर्जा गालिब यही था, 1857 के क्रांति भी देखा था ये अपने आंखों से। उसी में कह रहा था क्या, तुम्हारी लहजा बता रहा है अभी तो दौलत नहीं है। इसका अर्थ बहुत बड़ा है। अपरूपता, उसके बाद लिखेगा क्वेश्चन, अपरूपता के भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। वही गुण है सजामुल में भी ना, वही गुण है सौरभ कुमार में भी। थोड़ा सा इस सब समय निकालो। मिठाई तो बाद में भी बना लेगा, अब गोले बनेगा जब सीख लिया है तो। अब उसका इंसल्ट मत करो। देखो क्वेश्चन नंबर होंगे 14 पे पहुंच गए हैं। लिखेगा अपरूपता के भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। अभी देखिए अपरूपता के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थ के जो है गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इसी गुण को अपरूपता के अति कहते हैं। तो अपरूपता के, एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न गुण होते हैं। अपरूपता के भौतिक गुण, भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, क्यों होते हैं। अपरूपता के भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। लिखेगा क्योंकि विभिन्न अपरूपता में मूल तत्वों की परमाणु, चूंकि आंसर देगा चूंकि विभिन्न अपरूपता में, विभिन्न अपरूपता में, विभिन्न अपरूपता में मूल तत्वों के परमाणु, मूल तत्वों की परमाणु, मूल तत्वों की परमाणु एक दूसरे से अलग अलग, एक दूसरे से अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं, तरीके से जुड़े होते हैं, अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। इसी कारण एक ही तत्व के, इसी कारण एक ही तत्व के विभिन्न अपरूपों के भौतिक गुण, विभिन्न अपरूपों के भौतिक गुण में अंतर पाता है, भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। देखो क्या कह रहा है, अपरूपता का जो भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। अपरूपता के भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, तो कह रहा है चूंकि विभिन्न अपरूपता में मूल तत्वों की परमाणु, मूल तत्वों की परमाणु एक दूसरे से अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। अभी देखे भी थे फिगर में, मूल तत्वों का जो परमाणु है अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ था। मूल तत्वों की परमाणु
अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। इसी कारण एक ही तत्व के विभिन्न अपरूपों के भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अंतर पाया जाता है अपरूपता में। तो ध्यान रखना, करा अपरूपता के भौतिक गुण में अंतर यानी कि भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। तो अभी 4 कार्बन को लिए थे, चारों कार्बन में देखे कि वो कार्बन कभी सीधा बॉन्ड में था, कभी टेढ़ा बॉन्ड में था, कभी एक दूसरे के साथ ही जुड़ल हुआ था कि नहीं अभी। तो वो एक ही अति में नहीं था और उसका गुण भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब उसका लाइन परिवर्तन होते हैं तो उसका जो है भौतिक गुण में भी क्या हो जाते हैं, अंतर हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। तो वही कह रहा है, क्योंकि विभिन्न अपरूपता में मूल तत्वों की परमाणु एक दूसरे से अलग अलग तरीके से, मूल तत्वों की परमाणु एक दूसरे से अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। इसी कारण एक ही तत्व के विभिन्न अपरूपों के भौतिक गुण में अंतर होता है, अंतर पाया जाता है। यही तो आंसर भी कर रहा था। उसके बाद लिखेगा, लिखो हीरा में कार्बन परमाणु की संरचना बनाइए। हीरा में कार्बन परमाणु की संरचना बनाइए। बुक निकालेगा भारतीय भवन, देखो हीरा का संरचना निकाला। हीरा को देख रहा है। क्वेश्चन लिखो, हीरा में कार्बन परमाणु की संरचना बनाइए। हीरा में कार्बन परमाणु की संरचना बनाइए। क्वेश्चन कितना है, ये 15 है। करा हीरा का संरचना बनाने के लिए, हीरा में जो है ना कार्बन परमाणु की संरचना वैसे बना लेना। इसका आंसर में ध्यान में रखना, पांच कार्बन को लेना है जिस प्रकार से हम लिए हैं। ऐसे पैक करो, यही हो गया आंसर तुम्हारा। बनाइए। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की संरचना बनाइए या ग्रेफाइट में ग्रेफाइट की संरचना बनाइए, बताइए। तो बनाना है इसको इस प्रकार से। ये आंसर में बना लो। ये किसका है, ग्रेफाइट का संरचना। अगर कभी कभी ऐसा दिखाई दे फिगर, कह देगा यह किसका संरचना है, क्या बोलेगा, ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट बनाने के लिए बोलेगा तो ऐसे बना लेना, ठीक है। ग्रेफाइट का संरचना चालू ठीक लिखेगा। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखे। अभी हीरा और हाँ VVI मारो, VVI मारिए। हीरा
और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखें। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखे। क्वेश्चन कितना होगा? 17। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट मार्क कर लेगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। एक बगल लिखेगा हीरा। हीरा के बारे में जानता है ना? हाँ, इधर लिखना ग्रेफाइट। हीरा और एक बार लिखेगा ग्रेफाइट। लिखेगा हीरा में यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। दुनिया का, वर्ल्ड, विश्व। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें लिखेगा ग्रेफाइट में, लेकिन यह मुलायम होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? यह कठोर, यह मुलायम। तो यह मुलायम होता है। पहला पॉइंट देखा, समझा? हीरा देखिए हीरा, देखिए है, हम तो नहीं देखे हैं, मोबाइल और अथी में देखा हो ना, सीरियल सब एकदम वो हीरा लगता है, रियल हीरा। हीरा क्या होते हैं? कठोर होते हैं। यह मुलायम होता है। हीरा सब देखा होगा। दूसरा लिखना, यह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। हीरा क्या होते हैं? यह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या? हीरा। ग्रेफाइट में लिखना, लेकिन यह ऊष्मा और विद्युत के इसमें करंट लग जाएगा। लेकिन यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखेगा ग्रेफाइट में, इसमें कार्बन परमाणु की कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। या ये लिखेगा, इसमें कार्बन परमाणु की संरचना, अभी देखें ना संरचना, कार्बन का भी संरचना देखा था ना, ऐसा में था चतुष्फलकीय का, जिसमें कार्बन परमाणु की संरचना चतुष्फलकीय होते हैं। चतुष्फलकीय होते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट लिखेगा, चतुष्फलकीय होते हैं इसमें, लेकिन लिखेगा इसमें, लेकिन इसमें कार्बन की संरचना षटफलकीय होते हैं। षटफलकीय था, लेकिन इसमें कार्बन परमाणु की संरचना
संरचना षटफलकीय होते हैं। चौथा पॉइंट में लिख लेगा, चौथा में इसका घनत्व उच्च होता है। कार्बन ये हीरा का घनत्व क्या होते हैं? इसका घनत्व उच्च होते हैं। इसमें लिख लेगा इसका घनत्व निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट लिखेगा, इसकी माप कैरेट में होती है। सोना का शुद्ध सोना। इसका माप या इसकी माप कैरेट में होती है। इसका पांचवा पॉइंट लिखेगा, लेकिन इसकी माप कैरेट में नहीं होती है। इसकी माप, लेकिन इसकी माप कैरेट में नहीं होती है। इसका माप कैरेट में नहीं होता है। सौरभ कुमार समझ रहा है? देखो कारा हीरा, हीरा कठोर होते हैं। हीरा क्या होते हैं? कठोर होते हैं। हीरा कठोर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ग्रेफाइट मुलायम होते हैं। कराया उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन यह उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब हुआ इसमें करंट लगेगा, उसमें नहीं लगेगा, हीरा में नहीं लगेगा, क्योंकि ये कुचालक है ना। सुचालक और कुचालक के बारे में तो पढ़े हैं। उसके बाद करा इसमें कार्बन परमाणु की संरचना चतुष्फलकीय होते हैं। हीरा में कार्बन परमाणु की संरचना कैसा होता है? इसमें षटफलकीय। ग्रेफाइट में कैसा होता है? षटफलकीय होते हैं। इसका घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं, लेकिन इसका घनत्व क्या होते हैं? निम्न होते हैं। इसकी माप कैरेट में होता है, इसका माप नहीं होता है। हीरा और ग्रेफाइट में अगर अंतर पूछेंगे तो एकदम हंसते खेलते अच्छा से बना के ना, नहीं समझ रहा है ना? तो आज कितना क्वेश्चन हो गया? हाँ, 7। चलो ठीक है, इसको पढ़ के आना।